हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे को लेकर राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने हरियाणा के नतीजे पर खुशी जाहिर की और जम्मू कश्मीर के नतीजे को लोकतंत्र की जीत बताया है। इसी सिलसिले में एवन टीवी संवाददाता दुर्गेशन भटनागर ने मदन राठौर से खास बातचीत की। ये आपको दिखाते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे जो हैं वो आने लग गए हैं और बीजेपी के खेमे में खुशी की माहौल है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी अग्रिम बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, तो ये तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी लगातार जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे उनको खारिज करते हुए बीजेपी वहां पर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ मदन राठौर साहब हैं, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। उनसे बात करते हैं कि इन सारी चीजों को किस तरीके से देखते हैं। राठौर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि हरियाणा में शुरुआती रुझान में हारती हुई नजर आ रही थी बीजेपी, लेकिन एकदम बाउंस बैक हुआ और उसके बाद जो है सत्ता की तरफ वापस लौटती नजर आई। हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जनता का आभार मानते हैं कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। हमने वहाँ विकास के काम किए, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, इसी कारण से हम हैट्रिक बनाने में सफल हो रहे हैं। मोदी जी ने भी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उस पर भी जनता खुश है। और वहाँ जो मोदी जी ने गारंटी दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, जस्ट डबल से भी अधिक कर दिया। यही नहीं, किसान को समृद्ध करने की दिशा में कई योजनाएं दी। डीएपी उनको उपलब्ध करवाया। पहले जो है यूरिया कारखानों में बिकता था, मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया दिया, तो किसान को अब कोई समस्या नहीं है। उनको खाद मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, उनकी बीमा का लाभ मिल रहा है। मार्केट में भी हमने ई नाम योजना जो दी, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये जो योजना दी उससे भी किसान को उचित मूल्य मिल रहा है, अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो किसान समृद्ध हो रहा है। तो मोदी जी ने कई योजनाएं दी, जो योजनाएं दी वो किसानों आम नागरिक के हितों को ध्यान में रख कर के दी। हमने मुद्रा योजना दी, आम कोई भी ज़रूरतमंद रोजगार प्राप्त कर सके, इस प्रकार के काम हमने किए। हमने सड़कों का विकास किया, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा काम किया। यही नहीं, हमने किसानों पर या जनता पर कोई बोझ नहीं डाला। तो ये सब जनता तो देख रही है। हमने आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने की बात हम पर आरोप लगाती रही, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। आरक्षण का हमने सम्मान किया, हमने संविधान की भी इज्जत करी, संविधान को भी सम्मान दिया। तो ये कांग्रेस के भ्रम को हम जनता ने नकार दिया कि ये भ्रम फैला रही है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। राठौर साहब, कश्मीर में क्या लेकुना रह गया, क्या कमी रह गई? वहाँ जो है परफॉर्मेंस जो है बीजेपी की, जम्मू में तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जो घाटी है वहाँ पर क्या मुस्लिम अभी भी बीजेपी से नहीं जुड़ पा रहे हैं? देखिए, जुड़े हैं। हमारा वोट प्रतिशत वहाँ बढ़ा है। कश्मीर की बात करें, जम्मू में तो हम आगे हैं। कश्मीर में क्या इन्होंने बहुत तुष्टीकरण फैलाने की कोशिश की, एक वर्ग विशेष में इतना भ्रम पैदा कर दिया। तो कोई बात नहीं, कल समझ में आएगी। हम तो सेवा करना चाहते हैं। वहाँ भी देखिए, हमने बहुत विकास के काम किए। वहाँ पर्यटक बढ़े हैं, वहाँ एक पर्यटक भयमुक्त वातावरण में वहाँ पर्यटक जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। जो झीलें हैं, उन झीलों में जो नौकाएं इतने लंबे समय तक मिट्टी जमी हुई थी, अब वो साफ सफाई करके वहाँ पर्यटकों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। वहाँ जो सौंदर्य, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसकी छटाएं हैं, वो आम नागरिक देखने के लिए जा रहा है। तो एक भयमुक्त वातावरण तो हमने दिया है ना, वो पत्थर फेंक को गायब किया है। ये हम उससे खुश हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ भी समृद्धि आए, वहाँ भी, और लोगों को पता चलेगा कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमको आशीर्वाद मिलेगा वहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था 370 हटा देंगे अगर हम आए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बढ़त बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये कोई एक तरफा नहीं होता है। वो चाहे तो थोड़ी लगा सकता है, ये तो केंद्र का मामला है और आप सब इस बात को समझ रहे हैं। वो जो कानून नहीं समझता वो इस प्रकार की बात करता है, जो कानून समझता है वो तो समझ रहा है कि ये कौन क्या कर सकता है।
आज मैं कह दूं कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं ही कोई थोड़ी कर सकता हूं, हमारे ऊपर भी कोई व्यवस्था है, तो कश्मीर के ऊपर भी कोई व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी जीत गई तो वो ऐसा थोप देगी, कतई संभव नहीं है। ये तो अब इतिहास के पन्नों में रह गया वो। एक लास्ट सवाल, हमारे राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हैं और सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो दोनों को कैसे देख रहे हैं? क्या ये जीत जो है इन दोनों में जो है कुछ संचार कर पाएगी? देखिए, हमारा सदस्यता अभियान, हमारा कार्यकर्ता चला रहा है और अभी स्थिति संतोषप्रद है। नेतृत्व तो और ज़्यादा चाहेगा और हम करेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। और जहाँ तक उपचुनावों की बात है तो उपचुनाव वहाँ की जनता लड़ती है और हमने वहाँ विकास के काम किए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है। भजन लाल जी ने जो बजट दिया है, इतना शानदार बजट दिया है, उस क्षेत्र में भी विकास के हमने और बहुत घोषणाएं कर दी विकास को लेकर के, तो जनता उसको समझ रही है और हमको आशीर्वाद मिलेगा, हम जीतेंगे साथों से। बहुत बहुत। तो ये है मदन राठौड़ साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जीत है वो बिल्कुल संचार पैदा कर रही है और उपचुनाव में भी जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भजनलाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो जनता को दिया है और ऐसे में जो उपचुनाव है उसमें भी बीजेपी जो है अच्छा करेगी और जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ दुर्गेशन भटनागर, A1 टीवी, जयपुर।